हेलो दोस्तों, एक बार फिर आज मैं आरसीए की ही बात करूंगा। आज मैं कुछ सजेशंस के साथ आया हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ऑलवेज क्रिटिसिज्म ही कामयाब नहीं होता। क्रिटिसिज्म के साथ साथ कुछ सजेशंस, पॉजिटिव सजेशंस भी देने चाहिए। तो जो पिछले दिनों से कुछ वक्त पहले तक मैं आरसीए से जुड़ा भी रहा, जो मैंने आरसीए में देखी चीज़ें, जो मैं समझता हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आरसीए के साथ भी, तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो इश्यूज़ हैं ये एड्रेस होने बहुत ज़रूरी हैं अगर हमको आरसीए को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है और आरसीए से कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमें लेने हैं। तो जैसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आरसीए को यूनिवर्सिटी के अंदर में एक तरीके से ऑटोनोमस बॉडी के तरीके से रन कराना चाहिए हमें। यानी ऑटोनॉमी से मेरी मुराद यहाँ पर है कि आरसीए का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहना चाहिए। वो फुली फ्री होने चाहिए काम करने के लिए। हाँ, फाइनेंशियल मैटर्स में ज़रूर यूनिवर्सिटी अपना इंटरफेयर करे। अदरवाइज आरसीए को किस तरीके से रन करना है, टोटली आरसीए का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्टर है, जो डायरेक्टर है, उसके ऊपर रहना चाहिए। तो मैं आता हूँ उसी सीक्वेंस में, ये पॉइंट वाइज जब मैं बात करूँगा कि कौन कौन से इश्यूज़ को बिल्कुल ज़रूरी है अभी एड्रेस करना आरसीए के जो रिजल्ट है या आरसीए का जो परफॉर्मेंस है उसे सुधारने के लिए। तो मैं नंबर सबसे पहली बात करूँगा हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। जो हम देखते हैं कि आरसीए हमारा जाकर के यूनिवर्सिटी में एकदम से बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर है। यूनिवर्सिटी का वो इस तरफ कहा जाए तो लास्ट कॉर्नर है, दोधपुर में जाकर के आरसीए है कहीं ना कहीं। और आरसीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो हॉस्टल है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो हॉस्टल वहीं आरसीए में अटैच्ड है, लेकिन बॉयज़ कैंडिडेट के लिए, जेंट्स कैंडिडेट्स के लिए जो हॉस्टल है आरसीए का वो यहाँ जमालपुर में आकर के है, शेरवानी हॉस्टल। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है आरसीए के साथ कि उनका हॉस्टल इतनी दूर है। सबसे पहली जो ज़रूरत है आरसीए को इम्प्रूव करने की, आरसीए के इन्वायरमेंट को चेंज करना है हमें। उसका इन्वायरमेंट हम कैसे चेंज कर पाएंगे कि हम आरसीए को कंप्लीटली सिंगल बाउंड्री के अंदर करते हैं। जैसे मैंने इसीलिए पहले कहा था, यानी उसको कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी दें। ऑटोनॉमी इस सेंस में भी दें कि आरसीए का जो कल्चर है वो एकदम डिफरेंट कल्चर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के कल्चर से उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में किस तरीके के रूल्स हैं, वो सब रूल्स रेगुलेशंस आरसीए के हॉस्टल्स पर नहीं थोपे जाने चाहिए। यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट किन चीज़ों को लेकर के नेतागिरी कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर के नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, आरसीए इन चीज़ों से पूरी तरीके से फ्री रहनी चाहिए। वो कब हो पाएगा? जब आरसीए सिंगल बाउंड्री के अंदर होगा। यानी जहां आरसीए की बिल्डिंग है, कोचिंग क्लासेस हैं, वहीं पर आरसीए की जो रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं वो भी वहीं होने चाहिए। उनका पूरा इंतज़ाम वहीं होना चाहिए। उनके रूल्स भी अलग होने चाहिए। वो डिपेंड करेगा, जो आरसीए के डायरेक्टर्स हैं, जो आरसीए के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो तय करेंगे किस तरीके के रूल्स होंगे वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, वहाँ के हॉस्टलर्स के लिए क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, वो तय करें। क्योंकि उनको हमें बिल्कुल सेपरेट कर देना है। क्योंकि सबसे बुनियादी चीज़ जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, वो एक ख़ास किस्म का डेडिकेशन है। वो एकेडमिक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरीके के डेडिकेशन से वो नहीं आती है। उन्हें हमको बिल्कुल आइसोलेट कर देना है यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है मेरा कहने का मतलब कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एकेडमिक को और कॉम्पिटिशन को हम मिक्स नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में, यूनिवर्सिटी में सोशल, इकोनॉमिक या जो कंट्री की जो इश्यूज चल रहे हैं उन पर खुले तौर पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को राय रखना बहुत ज़रूरी होता है।
सोशल फैब्रिक के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पूरी तरीके डेडिकेटेड होकर के उस कंपटीशन के लिए लग जाना है। कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद में उन्हें सब चीज़ें देखनी है, लेकिन उससे पहले उनको हम एक डेडिकेटेड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हॉस्टल फैसिलिटीज़ वहीं पर देना। उसके लिए मेरी तरफ से एक सजेशन हो सकता है कि जैसे अगर नेक्स्ट फ्यूचर में अगर कोई हॉस्टल हम यूनिवर्सिटी हमारी बनाए तो किसी सिंपल जनरल स्टूडेंट्स के लिए, तो उस हॉस्टल को हम आरसीए के लिए बना दें, आरसीए के प्रीमाइसेस के पास या आरसीए से प्रीमाइसेस के अंदर ही वहीं पर, और जनरल स्टूडेंट्स के लिए हम शेरवानी हॉस्टल को एक्वायर कर लें। ये एक बहुत आसान तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका जो मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी जो हमारे आरसीए में जो एडमिशन प्रोसेस है उसको चेंज करना है, जो हमारे डायरेक्टर पर डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी है हमें आरसीए को। यानी ऑटोनॉमी से मुराद फिर यहाँ पर एक चीज़ और है कि हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स का वहाँ पर बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हमारा जो एएमयू का जो जनरल स्टूडेंट है आरसीए प्रीमाइसेस के अंदर, आरसीए की बिल्डिंग के अंदर उसे जनरल स्टूडेंट काउंट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये एएमयू का स्टूडेंट है, नो, उसे एज ए जनरल स्टूडेंट करना काउंट होना चाहिए। कोई इंटरनलशिप, कोई एक्सटर्नलशिप नहीं होनी चाहिए। आरसीए की बाउंड्री के अंदर एंट्री लेते ही आप एएमयू के होंगे, अपने घर के होंगे। एएमयू के हैं तो उधर बाउंड्री के अंदर जाइए। आपको एएमयू वाली फैसिलिटीज लेनी है, एएमयू वाला आपको जो है रुतबा झाड़ना है, तो आप एएमयू की बाउंड्री के अंदर उधर जाइए, आरसीए की बाउंड्री के अंदर से बाहर निकलिए। बिकॉज आरसीए शुड बी एन ऑटोनोमस बॉडी। जब आरसीए को कुछ तरीके की ऑटोनॉमी हम देंगे तो आरसीए के एनवायरनमेंट में अपने आप से चेंज आएगा, और हम पाएंगे कि ये जो चेंजेस जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये एक उस तरीके के चेंजेस हैं जो एक कोचिंग संस्थान के अंदर होने चाहिए। कोचिंग संस्थान में और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक बहुत फर्क होता है। वो फर्क यही है कि कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट्स अगर संस्थान का डायरेक्टर से कुछ तरीके की वो कुछ रोक लगा रहा है स्टूडेंट पर, तो उनको कोई अधिकार नहीं होता कि वो वहां पर एग्रीडेशन करें। लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अधिकार होते हैं, बल्कि दिए जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें वहां पर हमें कुछ यहां से ऐसा लगेगा कि कुछ डिक्टेटरशिप टाइप का हमें एडमिनिस्ट्रेशन देना होगा आरसीए को। यस, एक कोचिंग संस्थान का के तौर पर हमें आरसीए को डेवलप करना है, तो हमें कुछ इसी तरीके की चीजें अडॉप्ट करनी होंगी जो कोचिंग संस्थानों में होती हैं। हम आरसीए को एकेडमिक संस्थान की तरह से नहीं रन करा सकते। हमें उसमें डिक्टेटरशिप, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% डिक्टेटरशिप, इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना थोड़ा सा इंटरफेरेंस रहेगा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन 100% एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। कोई इंटरनलशिप नहीं होगी। एएमयू के स्टूडेंट को वहां जाकर के बिल्कुल एज ए एक्सटर्नल स्टूडेंट, एज ए जनरल स्टूडेंट ट्रीट किया जाए। किसी एएमयू के नेता की, छात्र नेता हो या कोई प्रोफेसर हो, किसी की भी वहां पर नहीं चलनी चाहिए। जो डायरेक्टर है वो है, जो उसने कह दिया वही फाइनल है। किसी प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की वहां पर नहीं चलनी चाहिए दादागिरी। न एडमिशंस में इंटरनलशिप, एक्सटर्नलशिप होनी चाहिए। हमें आरसीए को पूरी तरह से एक कोचिंग संस्थान की तरह से डेवलप करना है। तो ये मेरे कुछ सजेशन थे कि हॉस्टल फैसिलिटी को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही प्रीमिसेस के अंदर जो तैयारी होनी चाहिए, उनको एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जो नीड ऑफ द आवर है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। मैं आरसीए से काफ़ी दिन जुड़ा रहा। उसके साथ साथ बात चल रही है कि डायरेक्टर कौन आए। देखिए, सब लोग कह देते हैं कि डायरेक्टर कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो। मुझे नहीं लगता कि कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर इतनी आसानी से डायरेक्टरशिप के लिए तैयार हो जाएगा। उसके लिए मैं सजेशन एक ही ये दूंगा कि अगर कोई तैयार हो जाए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, हो सकता है कम्युनिटी सर्विस के तौर पर वो रेडी हो जाएं, तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज हम कुछ ऐसा करें कि डायरेक्टर्स के साथ में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करें। उस बोर्ड में, या ये कहें कि एक एडवाइजरी बोर्ड नियुक्त करें आरसीए का। उस एडवाइजरी बोर्ड में हम रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स या सर्विंग
आईएएस ऑफिसर्स, और सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स में भी वो जो रिसेंटली क्वालिफाई किए हैं एग्जाम को, उस तरीके के यंग आईएएस ऑफिसर्स का एक 4-6 से लेकर 10 लोगों का एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया जाए, जो वक्त वक्त पर इस चीज़ से मोटिवेट होकर के कि हम एडवाइज़र हैं वहाँ के, आते रहें और अपनी जो उनकी नॉलेज है वो आरसीए के एडमिनिस्ट्रेशन को वो अपना देते रहें। तो मुझे लगता है कि ये एक एडवाइजरी ग्रुप बनाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, क्योंकि काफ़ी बड़ी पद होता है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का, वो एक डायरेक्टर आकर के हमारी आरसीए का बनेगा। अगर कोई बनने के लिए तैयार हो जाए तो ये उनका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा, मैं मानूंगा कि एहसान होगा। अगर कोई तैयार हो जाते हैं, कम्युनिटी सर्विस के तौर पर तैयार होते हैं, तो फिर बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ एडवाइज़र्स होने चाहिए जो लगातार इम्पल्स देते रहें हमारी तैयारी को, और खासकर यंगस्टर्स होने चाहिए, क्योंकि वो एकदम से न्यूली जो चेंजेस आए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं और आ भी रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने जो है अब छोटा वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। थैंक यू।